था कि आपके घर कुर्बानी है, तो उसने कहा मेरे तो पापा नहीं है। बकरा ईद का चांद नज़र आया तो सारे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। और ये मोहल्ला था नूरानी मोहल्ला, और इसी मोहल्ले में सलीम साहब रहते थे, जो घर के अंदर अपनी माँ, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे। अच्छी नौकरी थी, घर के अंदर आमदन अच्छी थी और गुजर बसर अच्छा हो रहा था। जैसे ही चांद नज़र आया तो सलीम साहब जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर मंडी गए और मंडी से जाकर एक बकरा ख़रीदा। इस बकरे का नाम था राजू। अब ये राजू को साथ लिया और घर की तरफ चल दिए। रास्ते से कुछ झांझरें लीं और कुछ चारा लिया, घर पहुँचे। बच्चे राजू के साथ हंसते खेलते और रोज़ाना शाम को सलीम साहब जो हैं वो बकरे को लेकर बाहर निकलते और सबसे कहते कि देखें कितना खूबसूरत बकरा है, और ऐसा कोई साल नहीं गुजरा कि जिसमें हमने कुर्बानी ना की। सब उनकी तारीफ़ करते। आखिर ईद का दिन आ गया, सबने कुर्बानी की और सलीम साहब ने भी कुर्बानी की। कुर्बानी करने के बाद सलीम साहब ने इस गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में बांटा, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। अब गरीबों को गोश्त देने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को लिया और इधर उधर दूसरे इलाकों में घूम रहे थे। जबकि इसी गली के अंदर एक बशीरा बीबी रहती थी जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रही थी, और उनके घर में 2 बच्चे थे जो कि उनके पोते थे। उनकी बहू और बेटे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी सख्त हो गई थी। सख्त से मुराद है कि मुश्किलात में गुजर रही थी। अब सलीम साहब जो हैं वो इधर उधर तो ढूंढ रहे हैं सारे, और अपने घर में उनके कोरमे पक रहे हैं। जैसे ही वो गोश्त बांट कर वापस आए तो घर में खाने की खुशबुएं आ रही हैं। दूसरी तरफ बशीरा बीवी जो है, उनके जो पोते हैं वो भी दरवाजे से घर दाखिल होते हैं। नॉर्मल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और दाखिल होने के बाद अपनी दादी से कहते हैं कि दादी, सबके घर कोरमा पक रहा है, किसी के घर कुछ पक रहा है और हमारे घर में कुछ भी नहीं पक रहा, क्या हमारे घर में भी कुछ पकेगा? तो उसकी दादी ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि बेटा, ऊपर वाला बेहतर करेगा। जैसे ही इतनी बात की तो इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। तो दरवाजे पर दस्तक सुनने के बाद दादी ने कहा कि बेटा जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। उनका पोता जैसे ही जाके दरवाज़ा खोलता है तो बाहर सलीम साहब का जो बड़ा बेटा है, जो कि 8 साल का था, वो इनके घर गोश्त लेके आया था। उसने इनको गोश्त पकड़ाया, इन बच्चों से गले मिला और कहता कि ये अम्मी ने आपके लिए गोश्त भेजा है। और सलीम साहब जो हैं वो बाहर खड़े थे और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे कि कहीं उनसे ये मिस्टेक नहीं हो गई कि उनके मोहल्ले के अंदर एक ऐसा घर जहाँ पर कुर्बानी नहीं थी और उन्होंने शायद ईद की ईद ही गोश्त पकता हो, वहाँ पर गोश्त पहुँचाने की सआदत नसीब हुई। और ये सआदत उनको उनके बेटे की वजह से मिली थी, क्योंकि उनका बेटा जो है इस बशीरा बीबी के बड़े पोते के साथ स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। और उसने जिस दिन राजू को ख़रीदा था उस दिन उसने कहा था कि आपके घर कुर्बानी है, तो उसने कहा मेरे तो पापा नहीं है, तो हम कुर्बानी कैसे करेंगे? तो उसने अपने बाप से कहा कि हमने सारा गरीबों वाला हिस्सा तो बाहर बांट दिया है, लेकिन अब मैं अपने दोस्त को अपने हिस्से में से दे के आना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बशीरा बीबी जो है उस बच्चे की माँ को और बाप को और उसकी दादी को दुआएं दे रही है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि उसके घर में भी कोरमा पकेगा। वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर घर में कुर्बानी है, हमें इतनी मालूमात नहीं होती कि फ़लाँ घर में क्या हालात चल रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो किसी के आगे हाथ फैलाने से भी गुरेज करते हैं। उनके घर गोश्त ज़रूर पहुंचाया करें। अल्लाह आपकी कुर्बानियाँ कबूल कर ज़िंदगी आसान हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।